सो हेलो गाइस, वेलकम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पे। आप सभी बच्चों को बता देता हूं, ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल की तरफ से आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट तैयारी कराई जाती है, ये भी आप सभी को पता है। तो आज का जो लेक्चर है इसमें अपन ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्ट ऐसे कैसे छपे हुए मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि आज की जो क्लास है वो काफ़ी बेहतरीन क्लास होने वाली है। इसमें अपन ऐसे रिपीटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। आज का वीडियो आपकी एसएससी एमटीएस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। जीडी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, अर्थात एसएससी की जो ऑल एग्ज़ाम होती है इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण जो वीडियो आज का है। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाना है, वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन, गोल्डन थ्रेशोल्ड किनकी पुस्तक का नाम है, ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, महात्मा गांधी, सरोजिनी नायडू, दादा भाई नौरोजी या फिर नन ऑफ दिस। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए गोल्डन थ्रेशोल्ड किनकी पुस्तक का नाम है। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड सरोजिनी नायडू जी की पुस्तक का नाम है, फटाफट नोट कीजिए। राइट आंसर बी ऑप्शन। तो गोल्डन थ्रेशोल्ड किनकी पुस्तक का नाम है, सरोजिनी नायडू जी का, फटाफट इसे नोट कीजिए। अगले पे चलते हैं, आपको नीचे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं टीआर के क्वेश्चन, उनका आंसर बताइए। पुअर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किनकी पुस्तक का नाम है, फटाफट आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जो ये पुस्तक है ये किनकी पुस्तक है, तो फटाफट नोट कीजिए ये किनकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। फटाफट नोट कर लीजिए किनकी पुस्तक है, दादा भाई नौरोजी। फटाफट नोट कर लीजिए, कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। अगला देखिए टीआर की क्वेश्चन जो भी इंपॉर्टेंट है, कॉन्वेक्स्ट ऑफ सेल्फ ये किनकी पुस्तक का नाम है, फटाफट आपको बताना है। तो ये महात्मा गांधी जी की पुस्तक का नाम है, फटाफट इसे भी नोट कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी लगा लीजिए इंपॉर्टेंट सवाल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र कौन सा है, ये आपको बताना है। चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, ये आपके समाचार पत्र है। ए ऑप्शन दे रखा है सोम प्रकाश समाचार पत्र, बी ऑप्शन दे रखा है गद्दर, सी ऑप्शन मराठा और डी ऑप्शन केसरी। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की बात करते हैं तो इन्होंने कौन से समाचार पत्र को प्रकाशित किया था, सोम प्रकाश समाचार पत्र को। राइट आंसर आपका ए ऑप्शन। इन्होंने 1859 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश समाचार पत्र को प्रकाशित किया, फटाफट नोट कीजिए। गद्दर पत्र के बाद में बात करते हैं अपन, तो गद्दर को लाला हरदयाल की गद्दर पार्टी द्वारा, लाला हरदयाल की, फटाफट नोट कीजिए। जो आपका ये समाचार पत्र था गद्दर समाचार पत्र, ये लाला हरदयाल की जो गद्दर पार्टी थी, क्या थी, गद्दर पार्टी द्वारा सैन फ्रांसिस्को से बनाए द्वारा प्रकाशित किया गया था। किनके द्वारा, सैन फ्रांसिस्को के द्वारा प्रकाशित किया गया था, फटाफट नोट करना है। लेकिन लास्ट के जो आपके देर के दो मराठा और केसरी जो समाचार पत्र है, यहाँ से क्वेश्चन घुमा हुआ आता है कि मराठा कौन सी भाषा में समाचार पत्र है, फटाफट नोट कीजिए। आपकी अंग्रेजी भाषा में है, नोट करना है, और केसरी आपके मराठी भाषा में है, इसे भी नोट कीजिए। तो दोनों के बारे में मैंने आपको बता दिया है। इनको प्रकाशित करने वाले कौन थे ये भी आपको बताना है। तो इनको प्रकाशित करने वाले थे बाल गंगाधर तिलक। कौन थे, बाल गंगाधर तिलक, फटाफट इसे भी नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, बंगाल गजट के बारे में। बंगाल गजट भी एक प्रकार का समाचार पत्र है, इससे कौन सा क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले बंगाल गजट जो समाचार पत्र है इसको प्रकाशित किसने किया था, जेम्स अगस्टस हिक्की ने किया था, फटाफट आपको नोट करना है। कौन से सन में यह प्रकाशित हुआ था, आपके 1780 ईस्वी में हुआ था, फटाफट इसे भी नोट कीजिए। बंगाल गजट, यह जो बंगाल गजट समाचार पत्र है यह भारत का प्रथम समाचार पत्र है, इसे भी आपको नोट करना है। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है, फटाफट नोट कीजिए, आपका बंगाल गजट है, इसे भी नोट कर लीजिए। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा ही जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल कितना होता है, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, 5 ईयर का होता है, 10 ईयर का होता है, 9 ईयर का होता है या फिर 15 ईयर का होता है। सबसे पहले यूएन की बात कर रहे हैं अपन, तो यूएन जो आपका यूनाइटेड जो नेशन है यानी आपका संयुक्त राष्ट्र है, इसके बारे में अपन बात करते हैं।
तो इसका जो महासचिव का जो कार्यकाल होता है वो कितने ईयर का होता है, तो इसे आपको नोट करना है, वो आपके 5 ईयर का होता है। फटाफट नोट कीजिए। आपका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन, फटाफट नोट कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करके बताना है कि यूएनओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, फटाफट आप बता दीजिए। यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ की स्थापना कब हुई थी ये भी आपको बताना है। फटाफट कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है ये आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिया हुआ है, ये भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। चित्रकूट जलप्रपात आपके कावेरी नदी पर स्थित है, शरावती नदी पर, या फिर इंद्रावती नदी पर। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ, चित्रकूट जो जलप्रपात है वो आपके इंद्रावती नदी पर स्थित है, इसे आपको नोट करना है। तो अपन देखते हैं कावेरी नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, तो वो आपका कौन सा स्थित है, मेटूर जलप्रपात स्थित है। फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, आपका मेटूर। शरावती नदी पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, जोग जलप्रपात स्थित है, इसे भी आपको नोट करना है। कौन सा, जोग जलप्रपात, फटाफट नोट कीजिए। आपका लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन क्या बन जाता है कि धुआंधार जो जलप्रपात है, कौन सा आपका जो धुआंधार जो जलप्रपात है यह आपके कौन सी नदी पर स्थित है, फटाफट नोट कीजिए। ये काफ़ी बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है। तो ये आपके आपकी नर्मदा नदी पर स्थित है, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। कौन सी नदी, नर्मदा नदी, फटाफट नोट कीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करने से पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो बच्चे नए जुड़े हैं उनको चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है। मैं आपको काफ़ी बार बताता हूं कि टेलीग्राम चैनल पे आपके जो कुछ अपडेट होते हैं, एग्जाम ऑथेंटिक क्वेश्चंस होते हैं, या फिर जो क्लास की जो पीडीएफ होती है वो भी आपको आंसर सहित सेव मिल जाती है पीडीएफ के रूप में, जहां से रिवीजन काफ़ी आसानी से हो जाता है, क्वेश्चन भी आपको इजी से समझ में आ जाते हैं। जैसे मैं आपको फुल जो आपके ऑप्शंस में आपको आंसर बताता हूं, वैसे आपको आंसर टेलीग्राम चैनल पे मिलते हैं, तो आपको टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पहली संविधान सभा की बैठक कब हुई थी ये आपको बताना है। तो ये भी काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन दे रखा है एग्जाम में, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं, आपकी पहली संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वो कब हुई थी, आपके 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। इसका राइट आंसर बी ऑप्शन, फटाफट नोट कीजिए। अब अपन बात करते हैं सभी ऑप्शन के बारे में। तो आपके 9 अगस्त 1942 को क्या हुआ था, इस समय हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट। क्या हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ था, इसे आपको फटाफट नोट करना है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले ऑप्शन पे बात करते हैं, 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था ये आपको बताना है। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, फटाफट नोट करना है। क्या हो गया था, भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया था, फटाफट नोट कीजिए। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है। तैयार हो गया था, फटाफट नोट कीजिए। और आपके 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था, इसे भी आपको नोट करना है। क्या हुआ था, भारत का संविधान लागू हुआ था, फटाफट नोट कीजिए। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है ये आपको बताना है। तो अगला क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन दे रखा है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताना है। उससे पहले भी आपको कुछ बताना है जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि जो नीला थोता होता है, क्या होता है, जो नीला थोता होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसे नोट कर लीजिए। आपका नीला थोता है, नीला थोता का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 होता है, फटाफट नोट कीजिए। ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलने से पहले आपको बताना है, पश्चिम बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है, आपके दामोदर नदी को कहा जाता है, फटाफट नोट कीजिए। राइट आंसर सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, म्यांमार से कौन सा राज्य सीमा नहीं बनाता है ये आपको बताना है। तो मणिपुर, मिजोरम, असम या फिर नागालैंड। तो म्यांमार से जो राज्य सीमा नहीं बनाता है वो कौन सा है, आपका फटाफट नोट कीजिए, आसाम है। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है
कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लागू हुई थी, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन का ऑप्शन ए दे रखा है 9 मई 2015, 1 जून 2015, 5 अगस्त 2004 या फिर नन ऑफ दिस। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपकी जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना कब लागू हुई थी, ये आपको बताता हूँ। तो ये लागू हुई थी आपके 1 जून 2015 को, नोट कीजिए, राइट आंसर बी ऑप्शन। तो 9 मई 2015 को क्या हुई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी। कहाँ पर लॉन्च की गई थी ये भी आपको बताना है। तो कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कर दीजिए कहाँ पे लॉन्च की गई थी। तो ये आपके कोलकाता में लॉन्च की गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इससे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। चैनल को अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाते हैं, ये आपको बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल लगा लीजिए, क्योंकि डे से भी एक सवाल एग्जाम में काफ़ी बार पूछा ही जाता है। आपके 8 मार्च को बनाया जाता है। सबसे पहले बात करते हैं 8 मार्च को कौन सा डे बनाया जाता है। तो 8 मार्च को कौन सा डे बनाया जाता है, फटाफट नोट कीजिए। आपका अंतर्राष्ट्रीय, फटाफट नोट कर लीजिए, कौन सा डे बनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है, इससे भी नोट करना है। 5 सितंबर को कौन सा डे बनाया जाता है, शिक्षक दिवस बनाया जाता है, इसे भी नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला देखिए, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस बनाया जाता है, इसे आपको नोट करना है। 31 अक्टूबर को एकता दिवस क्यों बनाया जाता है, ये भी आपको बताना है। तो इस दिन लौह पुरुष के नाम से किन्हें जाना जाता है, आपके जो सरदार वल्लभ भाई जो पटेल है, सरदार वल्लभ भाई जी जो पटेल है, इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो सरदार वल्लभ भाई जी पटेल का जन्म कब हुआ था, 31 अक्टूबर को हुआ था। इस कारण इस दिन राष्ट्रीय एकता दिवस बनाते हैं, इसे नोट करना है। 24 जनवरी को क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय एकता दिवस बनाते हैं, इसे भी नोट करना है। क्या बनाते हैं, आपके 24 जनवरी को राष्ट्रीय एकता दिवस नहीं बनाए जाते हैं, आपके 31 को बनाते हैं। तो 24 जनवरी को क्या बनाते हैं, आपका राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाते हैं। क्या बनाते हैं, राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाते हैं, इसे भी आपको नोट करना है। यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। मैं फिर से आपको रिपीट करा देता हूँ। 8 मार्च को आपका अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस बनाया जाता है, 5 सितंबर को आपका शिक्षक दिवस, 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस, और 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस बनाया जाता है, नोट करना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, योजना आयोग का गठन कब हुआ था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शंस आपको नीचे दिए हुए हैं। 1946 में हुआ था, 1995 में हुआ था, 1890 में, या फिर 1900 में, आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, 1946 में योजना आयोग का गठन हुआ था। फटाफट इसे नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, ये आपको बताना है। सबसे पहले बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में, यानी आपका जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था वो आपके 1924 सन में हुआ था। यहाँ से एक सवाल आपका बन जाता है। सबसे पहले अपन बात करते हैं सभी ऑप्शंस के बारे में। रास बिहारी घोष के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने 1907 में सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फटाफट नोट कीजिए, किस अधिवेशन की, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये अधिवेशन आपके 1907 ईस्वी में हुआ था, नोट कीजिए। महात्मा गांधी के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो आपके 1924 ईस्वी में हुआ था। तो राइट आंसर आपका बी ऑप्शन, फटाफट देखिए। WC बनर्जी के बारे में बात करते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी के बारे में देखते हैं। तो WC बनर्जी के बारे में बात करते हैं। तो इन्होंने 1885 यानी आपके 1885 ईस्वी में पहला अधिवेशन हुआ था, उसकी अध्यक्षता की थी। इन्होंने पहले अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इनका पहला अधिवेशन था, ये आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में अपन बात करते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। अंबिका चरण मजमूदार के बारे में। तो इन्होंने 1916 यानी आपके 1916 में लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। फटाफट नोट कीजिए, कौन से अधिवेशन की, लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इसको आपको नोट करना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, ये आपको बताना है। तो भारत का जो सर्वोच्च जो नागरिक जो सम्मान है वो आपका कौन सा है, भारत रत्न है। कौन सा है, भारत रत्न। फटाफट नोट कर लीजिए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए,
ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है, ये आपको बताना है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है कि ध्वनि का वेग अधिकतम किसमें होता है, सॉलिड में, गैस में, लिक्विड में, या फिर नन ऑफ दिस। सॉलिड का मतलब क्या होता है, आपका ठोस होता है, नोट कीजिए इसे। गैस का मतलब आपका गैस होता है, इसे भी नोट कीजिए। लिक्विड का मतलब द्रव होता है, फटाफट नोट कीजिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, ध्वनि का वेग सॉलिड में क्या होता है, अधिकतम होता है, इसको नोट करना है। अब सॉलिड में अधिकतम होता है तो सॉलिड में आपको दिया हुआ होता है, कभी कभी लोहा दिया हुआ होता है, कभी कभी स्टील दिया हुआ होता है, और कभी कभी आपको बोला जाता है कि इस्पात में भी क्या होता है, अधिकतम होता है। तो तीनों को आपको नोट करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, इनसे आपका क्वेश्चन काफ़ी आसानी से बन जाता है, नोट कीजिए। अगला क्वेश्चन क्या बनता है कि ध्वनि का वेग जैसे अधिकतम होता है वैसे आपका जो प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश, इसका वेलोसिटी भी होता है। इसका वेलोसिटी क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, नोट कीजिए। इसका वेलोसिटी किस में मैक्सिमम होता है, आपके निर्वात में मैक्सिमम होता है। निर्वात का मतलब होता है जहां पर वायु नहीं होती है, आपका वैक्यूम कहां पर पाया जाता है, वैक्यूम में प्रकाश का वेग क्या होता है, मैक्सिमम होता है। इसे आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है जो एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। तो संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये मैं आपको बता देता हूं। वो थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, फटाफट नोट कीजिए। कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, फटाफट नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में भी काफी बार पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अगला देखिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। सबसे पहले क्वेश्चन तो आपका पूछा जाता है प्रारूप समिति से भी, आपका पूछा जाता है संघ शक्ति समिति से भी। सबसे पहले आप बताइए संघ शक्ति समिति को बताइए, क्या बताइए, संघ शक्ति समिति को बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा। संघ शक्ति समिति के बारे में देखते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद, किन्होंने, राजेंद्र प्रसाद ने, फटाफट नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अब अपन बात करते हैं, सॉरी आपकी किन्होंने की थी, संघ जो शक्ति थी आपकी कौन सी थी, संघ शक्ति समिति, इनकी राजेंद्र प्रसाद ने नहीं की थी। अध्यक्ष कौन थे इसके, जवाहरलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, फटाफट इसको नोट करना है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, ये आपको बताना है। तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी है, फटाफट नोट कीजिए, डॉक्टर BR अंबेडकर, फटाफट नोट कर लीजिए, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, आगे भी पूछा जाएगा। अब अपन बात करते हैं कुछ रासायनिक फॉर्मूलों के बारे में। जैसे आपका रासायनिक फॉर्मूला कौन सा है, पहले दिया हुआ है आपका हास्य गैस। हास्य गैस जिसे बोला जाता है, जिसे सूंघने के बाद व्यक्ति हमेशा हंसता ही रहता है, वो आपकी कौन सी गैस है, N2O, फटाफट देखिए, जिसे बोला जाता है नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोला जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला देखिए, जिप्सम का फॉर्मूला, रासायनिक सूत्र, वो क्या होता है, CaSO4 डॉट क्या होता है, 2H2O, फटाफट इसे भी नोट कीजिए। अब जैसे आपका दे रखा था कि संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। अब आपको बताना है कि संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, ये भी बताइए। तो संविधान सभा के जो पहले जो स्थायी अध्यक्ष थे वो कौन थे, फटाफट बताइए। तो वो आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए, काफ़ी ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहले अपन बात करते हैं आपके कुछ TRQ क्वेश्चंस के बारे में जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। तो बताइए कि थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, फटाफट बताइए, कौन सा कप, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है। आपको बताना है डूरंड कप किस खेल से संबंधित है, फटाफट नोट कीजिए। अगला बताइए संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये भी बताइए। तो थॉमस कप तो किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है, फटाफट इसे भी नोट कर लीजिए। डूरंड कप और संतोष ट्रॉफी किससे है, फुटबॉल से संबंधित है, इसे भी आपको नोट करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, राइडर कप किस खेल से संबंधित है, ये बताना है। तो राइडर कप किस खेल से संबंधित है, गोल्फ से संबंधित है, इसे भी नोट करना है। दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, ये भी बताइए, कौन सी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है, फटाफट बताइए। और आपकी CK नायडू कप किस खेल से संबंधित है, ये भी बताना है। तो राइडर कप तो गोल्फ से, दिलीप ट्रॉफी आपकी क्रिकेट से संबंधित है, इसे नोट कर लीजिए। और CK नायडू कप भी किससे संबंधित है, क्रिकेट से संबंधित है, इसे भी नोट करना है। अब अपन देखते हैं कि पहले बताइए कि पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, ये आपको बताना है। कौन सा,
पहला पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, फटाफट देखिए। तो पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था आपके 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में हुआ था, ये भी आपको नोट करना है। बताइए कि 1982 में क्या हुआ था, फटाफट बताइए 1982 में क्या हुआ था। तो 1982 में क्या हुआ था, नाबार्ड की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी, नाबार्ड की स्थापना हुई थी, इससे भी नोट कीजिए। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था, ये आपके 1972 में हुआ था, इसे भी नोट कीजिए। 1972 में क्या हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, इसे भी नोट करना है। तो आज की क्लास को अपन यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास में अपन ने ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात की जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है। अभी तक जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, उसे भी आपको ज्वाइन करना है, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे आपको काफ़ी सहायता मिलती है। एग्ज़ाम ऑथेंटिक क्वेश्चन मिलते हैं जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं, और जो आपके जो जीके के जो PYQ क्वेश्चन यानी आपकी जो क्लास की जो PDF होती है वो भी आंसर सहित आपको सेव मिल जाती है PDF के रूप में, जहां से रिवीजन आसानी से हो जाता है। कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करके आपको बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अच्छा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, सजेशन दीजिए कि आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए, वो भी आपको बताना है। तो पर कल मिलते हैं ऐसे बेहतरीन सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।